हेलो गाइस, योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। जो लोग दुबले पतले या कमज़ोर हैं, जिनको गर्भ धारण नहीं होता या गर्भपात हो जाता है या संधिवात या जोड़ों में दर्द रहता है या नपुंसकता के शिकार हैं, वो लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो मैं आपको एक ऐसी ही जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूं जिसको हम अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। इसको अंग्रेजी में विंटर चेरी के नाम से जानते हैं। तो इसको बंगाली में अश्वगंधा, गुजराती में घोड़ा हान या घोड़ा आहून के नाम से जाना जाता है। ये संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है और विशेषकर ये राजस्थान साइड में अधिक पाया जाता है। इस अश्वगंधा को आप देख लें, ये करीब 5 मीटर ऊंचा शाखायुक्त होता है। इसके पत्ते 2 से 4 इंच लंबे और 1 से 2 इंच चौड़े होते हैं और आगे से ये नुकीले होते हैं। इसके पुष्प हरित और बैंगनी आभा वाले होते हैं। इसके फल छोटे या कच्चे होने पर हरे होते हैं और पक जाने पर लाल हो जाते हैं और दूर से देखने पर ये मुकैया या रसभरी जैसे दिखाई देते हैं। तो इस अश्वगंधा का बहुत सारी बीमारियों में आप प्रयोग कर सकते हैं। कफ, वातनाशक, वल्ल, रसायन, बाजीकरण, नाड़ी बल्ल, दीपन, पाचन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। आप दुनिया भर की जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इस अश्वगंधा का हम पत्ते, जड़, तना आदि का प्रयोग कर सकते हैं। गले में गंठमाला होने पर आप अश्वगंधा के ये नए कोमल पत्रों को आप तोड़ लें और पुराना गुड़ मिलाकर आप इसको पीसकर बेर के समान गोलियां बना लें। एक गोली बासी पानी से आप निगल जाते हैं हर सुबह और आप इसके पत्तों का पीसकर गंठमाला पर लेप करते हैं तो गंठमाला ठीक हो जाती है। क्षय रोग, तपेदिक या टीबी होने पर आप इसकी जड़ का 2 ग्राम चूर्ण और 1 ग्राम बड़ी पीपल का चूर्ण और 5 ग्राम घी, 10 ग्राम शहद मिलाकर आप सेवन करते हैं तो आपकी टीबी या क्षय रोग का कष्ट मिट जाता है। सूखी खांसी या कुकर खांसी में ये बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। अश्वगंधा के 10 ग्राम जड़ों को कूट पीस लें और इसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर 400 ग्राम जल में पकाएं। जब जल पकते पकते इसका 1/4 रह जाए तब आप इसको धीरे धीरे या थोड़ा थोड़ा करके पिलाते हैं, सूखी खांसी चली जाती है। इसका चूर्ण आप कर लें इसकी जड़ का और इसकी बराबर मात्रा में आप मिश्री मिलाकर गाय के दूध के साथ आप सुबह शाम सेवन करवाते हैं तो आपकी लिकोरिया रक्त पिदर में काफ़ी आराम हो जाता है। इसके जड़ का चूर्ण और गिलोय का चूर्ण मिलाकर आप शहद के साथ 5 से 10 ग्राम नियमित रूप से आप खिला देते हैं तो पेट के होने वाले कीड़े नष्ट हो जाते हैं। कमर में दर्द होने पर आप इसके 2 से 5 ग्राम चूर्ण को गाय के घी में या शक्कर के साथ चाटने से आपके कमर दर्द और निंद्रा में बहुत ही आराम होता है। संधिवात होने पर आप इसका 3 ग्राम चूर्ण और 3 ग्राम घी मिलाकर 1 ग्राम शक्कर मिलाकर सुबह शाम खाने से आपकी संधिवात दूर होता है। जिन भाइयों को नपुंसकता हो गई है वो इसका चूर्ण कपट छान करके खांड बराबर मात्रा में मिलाकर आप रख लें और 1 चम्मच गाय के ताज़े दूध के साथ प्रातः भोजन के 3 घंटे पहले आप इसका चूर्ण चुटकी चुटकी भर आप खाते हैं और ऊपर से दूध पीते रहें। रात्रि के समय भी आप इसको बारीक चूर्ण को चमेली के तेल में अच्छी तरह घोटकर लगाने से इंद्रियों की शिथिलता भी दूर हो जाती है और जो इंद्रियां हैं वो कठोर या मजबूत हो जाती है। शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए जो लोग कमज़ोर हैं वो शरीर को हष्ट पुष्ट या
मसल्स मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप इस अश्वगंधा के चूर्ण को बिदारीकंद या ब्राहीकंद के साथ मिक्स करके 1 चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर हष्ट पुष्ट और बलवान बन जाता है। रक्त विकार होने पर चौप चीनी और अश्वगंधा का बारीक पिसा चूर्ण आप शहद के साथ नियमित रूप से सुबह शाम चाटते हैं तो आपके रक्त विकार भी मिट जाते हैं। बुखार होने पर आप इसका चूर्ण 5 ग्राम, गिलोय की छाल का चूर्ण 4 ग्राम और दोनों को मिलाकर प्रतिदिन आप शाम को गुनगुने पानी के साथ खाते हैं तो आपका बुखार भी उतर जाता है। इस अश्वगंधा का प्रयोग आप सारे रोगों में कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप 2 से 50 मिलीग्राम गिलोय का शत, 5 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण आप मिलाकर शहद के साथ चाटते हैं तो आपके सभी प्रकार के दुख या रोग दूर हो जाते हैं। जो लोग उष्ण प्रकृति के होते हैं उनके लिए ये तो अहितकारी हो सकता है, तो उनके निवारण हेतु आप गोंद कतीरा या घी का सेवन कर सकते हैं। मुंह में छाले होने पर आप इस अश्वगंधा के पत्तों का तोड़कर मुंह में चबा लेते हैं तो आपके मुंह के छाले 1 दिन में ही ठीक हो जाते हैं और इसकी तना को तोड़कर आप गले में माला डाल लेते हैं तो भी मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। ये अश्वगंधा की जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इससे रिलेटिव आपको कुछ भी जानना है, पूछना है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी डिजीज़ या किसी जड़ी बूटी के बारे में आपको पूछना है तो आप हमें बिना बेहिचक हम कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।